हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 5.1। तो पहले प्रश्न में दिया है, निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। इसमें पहला प्रश्न दिया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। तो यहां पे देखिए, हम लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपये। ठीक है। उसके बाद करा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपये। तो इस प्रकार देखिए, पहले किलोमीटर का किराया, ये यहाँ पर कोई पॉइंट है ए, एक कार यहाँ से चलना प्रारंभ करती है तो प्रथम 15 किलोमीटर के लिए, यानी यहाँ पर उसका किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है। ठीक है। फिर इसके बाद अगले 1 किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 8। ठीक है। फिर अगले किलोमीटर के लिए किराया आएगा 15 प्लस 2 गुणे 8, क्योंकि अब इस बार वह 2 किलोमीटर और आगे जा चुका होगा। फिर अगले किलोमीटर के लिए आएगा भाड़ा 15 प्लस 3 गुणे 8। तो इस प्रकार की ये श्रेणी बन जाएगी। तो आइए देखते हैं ये कौन सी श्रेणी होगी। यहाँ पर 15 होगा, यहाँ पर दूसरे किलोमीटर के लिए उसका जो भाड़ा होगा वह 15 प्लस 8 23 हो जाएगा। फिर अगले किलोमीटर के लिए इसका भाड़ा जो होगा वह 16 प्लस 15 31 होगा। और फिर उसके बाद अगले किलोमीटर के लिए इसका भाड़ा 24 प्लस 15 यानी 39 किलोमीटर होगा। तो इस प्रकार यदि हम इस श्रेणी को देखें तो प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान है। अतः हम लिखेंगे बनी श्रेणी एपी में है क्योंकि 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है। ठीक है। किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकालने पर हमें समान संख्या प्राप्त हो रही है, इसलिए दिए गए प्रश्न से बनी श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। अगला प्रश्न है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने पर पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग रह जाता है। तो यहां हम लिखेंगे बेलन के प्रारंभ में हवा। तो देखिए, बेलन के प्रारंभ में यदि हम हवा की मात्रा को 1 माने, ठीक है, तो एक पंप के बाद बेलन में हवा बराबर, देखिए
ये हो जाएगा 1 माइनस, तो यहाँ पे देखिए एक पंप के बाद हवा बेलन में कितनी हवा बचेगी, उसका 1/4 भाग निकल जाएगा। तो एक में से एक का 1/4 भाग हटाएंगे तो ये बचेगा 3/4 भाग। ठीक है, अब 2 पंप के बाद बेलन में कितनी हवा बचेगी, देखिए हवा कितनी बची थी हमारे पास 3/4, तो 3/4 में से फिर कितना 1/4 भाग निकल जाएगा। तो हम क्या कहेंगे 3/4, और इसका 1/4 भाग निकल जाएगा, तो हम लिखेंगे 3/4 गुणे 1/4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमने कहा कि हमारे पास जितनी भी हवा बचेगी उसमें से उस हवा का 1/4 भाग निकल जाएगा। तो हमारे पास कितनी हवा बची है 3/4, तो 3/4 का 1/4 भाग अगर हम इसमें से घटा देंगे तो सॉल्व करने पर ये कितना आएगा 16। 4 और 16 का एलसीएम 16 आएगा। यहाँ पे देखिए 16 में 4 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का नम 3 हो जाएगा, तो 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, तो 9/16 भाग बचेगा। फिर अगर हम अगली बार निकालना चाहें तीसरी पंप में, तो 3 पंप के बाद बेलन में शेष हवा बराबर हो जाएगा 9/16 माइनस 9/16 का 1/4 भाग घट जाएगा। तो हम जानते हैं ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 16, 16 और 64 का एलसीएम 64 आएगा। ठीक है, 64 में जब 16 का भाग देंगे तो ये 4 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 माइनस, यहाँ पे देखिए ये 64 है तो ये 9 का नाम 9, 36 में से 9 गया कितना आएगा 27, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट 27। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर 27 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार बेलन में 3 पंप के बाद कितनी से बचेगी 27/64। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 3/4 है, यहाँ 9/16 पर इस प्रकार जो श्रेणी बनी, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार जो श्रेणी बनी वह 1 3/4 9/16 27/64 डॉट 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 बनेगी। स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं होगी, क्योंकि 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर भिन्न भिन्न है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे बनी श्रेणी एपी में नहीं है, क्योंकि 2 क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। ठीक है, इसका तीसरा प्रश्न दिया है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत हमें निकालना है। तो हमें कुआं खोदने में आई कुल लागत की एक श्रेणी बनानी है, जिसमें प्रथम मीटर की खुदाई के बाद 150 रुपये लगता है, और उसके बाद हर अगले प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद 50 रुपये बढ़ जाता है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर जो श्रेणी बनेगी वह एपी में होगी। आइए हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रथम मीटर की खुदाई की लागत बराबर 150 रुपये। फिर अगले मीटर की खुदाई की लागत बराबर 150 प्लस 150 बराबर 300 मीटर। फिर लिखेंगे अगले मीटर की खुदाई की लागत बराबर 300 प्लस 150, क्योंकि हर अगले मीटर की खुदाई पर पिछली खुदाई में लगी लागत में 150 रुपये जुड़ता रहेगा। तो इस प्रकार फिर अगर हम अगली श्रेणी का निकालेंगे तो ये हमारा जो बन जाएगा श्रेणी, ये जगह तो यहाँ पर आएगा 450 प्लस 150 बराबर 600। तो कहेंगे खुदाई में लगी लागत से बनी श्रेणी जो हो जाएगा 150, फिर 300, फिर 450, फिर 600, फिर डॉट डॉट डॉट।
स्पष्ट रूप से पदों के बीच का अंतर समान है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बनी श्रेणी एपी में है, अर्थात समांतर श्रेणी में है, क्योंकि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है। अगला प्रश्न दिया है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन हमें ज्ञात करना है, अर्थात प्रत्येक वर्ष के मिश्र धन की हमें एक श्रेणी बनानी है, जबकि 1000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से जमा की जाती है। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे प्रथम वर्ष का मिश्र धन, अगर इसको हम A1 से दिखाएं तो ये आएगा P ऑफ 1 प्लस R बटा 100, ठीक है, घात 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, P यहाँ पर मूलधन है और मूलधन कितना है 1000, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस R का मान 8% है बटा 100। अगर इसे सॉल्व किया जाए तो ये आएगा हमारा, देखिए 100 से 100 यहाँ कट जाएगा, ये आएगा 108 और गुणे कितना हो जाएगा 1000 में हम 10 का भाग दे देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1000 ये गुणे, यहाँ पे देखिए 100 के नाम 100 में 8 जोड़ेंगे 108 बटा कितना हो जाएगा 100, यहाँ काट देंगे 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1080, ठीक है। फिर हम दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे, तो A2 बराबर हो जाएगा 1000 कोष्टक में 108 बटा 100 पूरे की घाते 2। सॉल्व करने पर ये आएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे धनराशि 10,000 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आएगा 10,000 गुणे 108 का 108 में गुणा करेंगे, तो मैं इसे 108 गुणे 108 लिख दे रहा हूँ, बटा कितना हो जाएगा 10,000, ये कट जाएगा और ये आएगा हमारा। अब ध्यान दीजिए, ये सॉल्व करने पर आएगा 11,664। इसी प्रकार जब हम तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो तीसरे वर्ष का मिश्र धन A3 बराबर आएगा 10,000 कोष्टक में 108 बटा 100 पूरे की घाते 3, ठीक है, तो हम यहाँ जोड़ेंगे 108 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आएगा 10,000 और 108 का जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा 12,59,712 बटा, जब हम 100 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा 10 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 0 से 4 0 कैंसिल और 2 अंक पे 10 लग जाएगा, तो ये आएगा हमारा 12,597 रुपये 12 पैसे। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि दी गई मिश्र धन से बनी श्रेणी में दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं होगी।